वेलकम टू चक ट्यूटोरियल्स। एक बार फिर आ गए हैं आपके सामने और आज का टॉपिक है ब्लड क्लॉटिंग और कोएगुलेशन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इसकी डेफिनेशंस के बारे में, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें और इसके फैक्टर्स, मतलब कि फैक्टर्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। कितने होते हैं फैक्टर्स, उनके सोर्सेज क्या क्या हैं और उनको याद रखने की एक बहुत ही ज़बरदस्त सी ट्रिक। तो वीडियो में बने रहिए ये जानने के लिए कि कितने फैक्टर्स होते हैं, कैसे याद रख सकते हैं, और बहुत ही कुछ अच्छा पढ़ने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन से कि आखिर ब्लड क्लॉटिंग होता क्या है। एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन नेट पे सिंपली लिखोगे कि व्हाट इज ब्लड क्लॉटिंग, तो जो वो सबसे लो लेवल की डेफिनेशन होता है उसे दिखाता है कि इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ब्लड कन्वर्टेड फ्रॉम लिक्विड टू जेल और सॉलिड स्टेट। एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कोई लिक्विड जेल या सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहा है, उसको हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। बट भैया हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा साइंटिफिक चीज़ों की तरफ चलते हैं, और जैसे ही साइंटिफिक चीज़ों की तरफ चलते हैं मुझे नहीं लगता कि ये डेफिनेशन आपको नेट पे मिल सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे ये मिली है। तो कोएगुलेशन की जो मेन डेफिनेशन है, थोड़ा सा साइंटिफिक और बहुत मज़ेदार, वो ये है। इसकी सबसे पहले खासियत, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा। ये सिर्फ प्लाज्मा की प्रॉपर्टी है, या कह सकते हैं कि प्लाज्मा की प्रॉपर्टी है जिसमें और भी चीज़ें हेल्प करती हैं ब्लड की। ठीक है, कोएगुलेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा थ्रू विच सोल्यूबल, ये वर्ड्स ध्यान रखना, सोल्यूबल फिब्रिनोजन इज कन्वर्टेड टू इनसोल्यूबल फिब्रिन। इसका सिंपल सा मतलब ये है, जो हमारे पास में सोल्यूबल फिब्रिनोजन होता है वो कन्वर्ट हो गया इनसोल्यूबल फिब्रिन में, इनसोल्यूबल फिब्रिन में कन्वर्ट हो गया। इसी को सिर्फ क्या कहते हैं, कोएगुलेशन। दिस इज नोन एज कोएगुलेशन। और यहाँ पर एक वर्ड है प्लाज्मा, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। सिंपल सी बात है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा। तो अगर मैं कहूँ कि ये प्लाज्मा की प्रॉपर्टी है, तो क्या ये बिना रेड ब्लड सेल्स के हो सकती है? यस, ऑफ कोर्स यस, क्योंकि ये प्लाज्मा की प्रॉपर्टी है। रेड ब्लड सेल्स इसमें हेल्प करते हैं, इस प्रोसेस में रेड ब्लड सेल्स हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। बट अगर बात की जाए, देखा जाए, तो बिना रेड ब्लड सेल्स के भी प्लाज्मा में कोएगुलेशन हो सकता है। ये बहुत थोड़ा सा हल्का सा डीप में हो जाएगा, इसके बारे में अगर कभी मौका लगा तो बात करेंगे। अब आगे चलते हैं इसके फैक्टर्स के बारे में, जो कि होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, याद करने की एक बहुत सी ज़बरदस्त सी ट्रिक। तो देखते हैं कितने फैक्टर्स हैं, उनके सोर्सेज के बारे में। तो अब चलो जल्दी से इस मज़ेदार ट्रिक को भी याद कर लेते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स इंक्लूडेड इन ब्लड क्लॉटिंग। सो वी हैव टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स, जिसमें से अगर हम एक माइनस कर दे तो 12 बचते हैं। इनिशियली जब इनके नेम्स दिए गए थे तो वो रोमन्स में थे। जो फैक्टर नंबर 6 है, या 6 फैक्टर है, 6th फैक्टर, उसको हम कैंसिल कर दे रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल इन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो इसको कैंसिल करने का मतलब ये नहीं है कि ये 13th वाला जो था वो 12th पे चला जाएगा और 12th वाला 11th पे चला जाएगा। नेम्स इनके नंबर्स वही रहेंगे, ठीक है। तो एफ फैक्टर को हमने लिखा है एफ, और इनके रोमन नंबर्स हमने लिखे हुए हैं यहाँ पर। सो हमारे पास 12 फैक्टर्स हैं, 13 थे, एक निकाल दिया तो 12 बचे। अब इसको याद करने की बहुत इंपॉर्टेंट सी ट्रिक क्या है, देखो, पारो नाम तो सबने सुना ही होगा। तो पारो हमें यहाँ फिर से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स याद कराएगी। बहुत कुछ किया है पारो ने, दारू छोड़ दो, शराब छोड़ दो, अब यहाँ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स भी पारो ही याद कराएगी। कैसे? हम लिखते हैं यहाँ पर एक सेंटेंस जो कि बहुत ही बेकार सा, घटिया सा है, हंसी भी आएगी सुन के, लेकिन याद करने में क्या जाता है। हम यहाँ लिखते हैं फिर पारो तुमने कैल्शियम लिया, चलो अब SAC क्या बना, सैक, कोई बैग लाइक स्ट्रक्चर, या बहुत सारे कहो तो सैक्स, गलत मत समझना। सैक्स पर हाथ
फेरो। फिर पारो तुमने कैल्शियम लिया, चलो अब सेक्स पर हाथ फेरो। ये एक बहुत सिंपल सा बकवास सा घटिया सा सेंटेंस हमने बना लिया। इसको याद रख लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा इन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के नेम्स को याद रखना, क्योंकि हमें इनमें से सिर्फ और सिर्फ जो इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, फॉर एग्जांपल फिर का एफ, पारो का पी, तुमने का टी, कैल्शियम का सी, सिर्फ यही याद रखने हैं। तो इनमें से हम इनका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उसको निकाल लेते हैं। पहले वीडियो को पॉज करके इनके जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है या इस सेंटेंस को कहीं लिख लीजिए। उसके बाद में जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है जैसे कि एफ, पी, टी, सी, एल, इनको हम निकाल लेते हैं क्योंकि इन्हीं से बनने वाला है इनका फैक्टर का नेम। जैसे कि एफ से बनेगा फिब्रिनोजिन, फिब्रिनोजिन, पी से बनेगा प्रोथ्रोम्बिन, जस्ट टू सेव टाइम मैंने इनका टाइम बचाने के लिए थोड़ा डायरेक्ट नेम लिख दिए। अल्फ़ाबेट्स फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट्स थे इनके वही है, एफ से फिर पारो तुमने कैल्शियम लिया, सी से मैंने कर दिया कैंसिल्ड, 6 नंबर का जो था वो कैंसिल हो गया। सेक्स पर हाथ फेरो, एफ, फिब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, जो भी इनके नेम हैं वो आप इस वीडियो को पॉज करके इनके सभी नेम लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नेट से आपको ये कहीं भी मिल जाएंगे। इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो ये बहुत आसान सी ट्रिक थी, एक बहुत ही घटिया सेंटेंस की मदद से। इससे भी अच्छी अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं, अगर आप फेसबुक यूज़र हैं या आपने कहीं भी कोई पासवर्ड सेट करके रखा है, तो सबसे अच्छी बात ये है, ये जो इनके फर्स्ट अल्फ़ाबेट हैं ये 12 अल्फ़ाबेट है, इनको याद रखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। जब हम 26 अल्फ़ाबेट याद कर सकते हैं तो क्या 12 को याद नहीं कर सकते? सिंपली इनको एफ, पी, टी, सी, एल और उसके बाद में एस, ए, सी, एस, उसके बाद में पी, एच, एफ, इनको ऐसे लिखो। या मैं सीधा लिखना चाहूँ तो सीधा लिख लो, एफ, पी, टी, सी, एल, एस, ए, सी, एस, पी, एच, एफ, एफ, पी, टी, सी, एल, एस, ए, सी, एस, सेक्स, इसको पूरा वर्ड याद कर लो, एफ, पी, टी, सी, एल, सेक्स, पी, एच, एफ। भैया इस अल्फ़ाबेट को, जितने भी अल्फ़ाबेट इसमें है ये 12 अल्फ़ाबेट, इनको अपना फेसबुक पासवर्ड सेट कर लो और 1 या 2 बार डालने में इनको थोड़ी मुश्किल होगी, कसम से गारंटी दे रहा हूँ 2 या तीसरी बार में बिल्कुल अच्छे से माइंड में बैठ जाएंगे और उसके बाद कभी ज़िंदगी में भूलने वाले नहीं हो इनको। तो इस एक वर्ड या अल्फ़ाबेट को अपना फेसबुक पासवर्ड सेट कर लो, FPTCL सेक्स PHF, FPTCL सेक्स PHF, इसको फेसबुक पासवर्ड सेट कर लो, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है, तो ये थे इसके कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स जो कि हमने एक ट्रिक्स के ज़रिए याद किए और उससे भी अच्छी ट्रिक ये रही 12 हैं। जब हम 26 याद कर सकते हैं तो क्या 12 याद नहीं कर सकते? फेसबुक पासवर्ड लगा लो, 2 दिन में याद हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका मैकेनिज्म, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म क्या होता है, उसमें फैक्टर्स कैसे काम आते हैं, कैसे ब्लड क्लॉट बनता है, इंजरीज होती है, ब्लड क्लॉटिंग कहाँ होती है हमारी बॉडी में। ज़रूरी नहीं है कि कहीं कट लगा, ब्लड निकला और वहीं पे ब्लड क्लॉटिंग हो, जी नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी वेन्स में अंदर अगर ब्लड क्लॉट हो जाए तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, इवन डेथ भी हो जाती है ब्लड में, आर्टरीज, वेन्स में ब्लड कोगुलेट होने की वजह से। तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को भी शेयर कर देना, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है, कम नहीं होती। तो इस वीडियो के लिए अभी इतना ही। थैंक यू, बने रहिए हमारे चैनल चॉक टॉक ट्यूटोरियल्स पे।